कोर्स को शुरू करने से पहले हम बेसिक क्लियर कर लेते हैं जो हम मिस कर लेते हैं। तो बात करते हैं पहले कंटेंट के बारे में कि कंटेंट एक्चुअली होता क्या है। इस पूरे कोर्स को मैं कैसे ले जाने वाला हूँ कि कैसे ये पूरा कोर्स जो है वो कंटेंट के ऊपर ही बनने वाला है, क्योंकि एट द एंड मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि कैसे कंटेंट बनाए, कैसे कंटेंट लोगों तक पहुँचाए और उस कंटेंट से कैसे पैसे कमाए। यही हम इस पूरे कोर्स में समझने वाले हैं और ये चीज़ें होती है, हर कंटेंट क्रिएटर ये चीज़ें करता है। और ऑडियो क्यों रखी गई है? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपका पूरा फोकस मेरी बातों पे रहे, मेरी आवाज़ पे रहे। मैं जो बोल रहा हूँ उसको इमेजिन करते हुए सीखे, बजाय कि मैं कुछ सामने आकर के आपको समझाऊँ। आपका ज़्यादा फोकस बनेगा जब मेरी ऑडियो सुनोगे आप। तो बात करते हैं व्हाट इज़ कंटेंट। कंटेंट आपके द्वारा बनाई गई कोई वीडियो है, कोई ऑडियो है, टेक्स्ट है, जिसे आपकी ऑडियंस, जिसे लोग कंज्यूम करते हैं, उसे यूज़ करती है, उसे लेती है, उसे देखती है, सुनती है, पढ़ती है। ओके, क्योंकि आपके कंटेंट की वजह से वो क्यों सुन रही है, क्यों देख रही है, ऑडियंस क्यों देख रही है? क्योंकि आपके कंटेंट की वजह से उनकी ज़रूरत पूरी हो रही है और बदले में आपको अर्निंग हो रही है या फिर आपके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं। ये होता है पूरा का पूरा जो गोल है, वो हर यूट्यूबर का, हर इंस्टाग्रामर का, हर एक इंसान का जो इंटरनेट से अर्न करना चाहता है, वो उसका यही गोल होता है। तो अभी आप जो इस वीडियो को देख रहे हो, तो ये भी एक कंटेंट है वीडियो के फॉर्मेट में। अगर कोई आप ऑडियो सुन रहे होते तो वो भी कंटेंट है, अगर आप गाना सुन रहे हो वो भी कंटेंट है, इंटरनेट पर आप कोई फिल्म देख रहे हो तो वो भी कंटेंट है, अगर मूवी भी देख रहे हो तो वो भी कंटेंट है, किसी राइटर का वो भी कंटेंट है। जैसे आप 3 इडियट मूवी देख रहे हो तो 3 इडियट मूवी कंटेंट है चेतन भगत का। कंटेंट का मतलब ये है कि उस चीज़ को पहले टेक्स्ट में लिखा गया कि इसमें ये होगा, इसमें ये होगा। किसी बंदे ने या फिर टीम ने सोच कर, रिसर्च करके, अपने एक्सपीरियंस से, ऑब्जर्वेशन से, अपनी इमेजिनेशन की स्किल से कुछ लिखा कि ऐसा कुछ ऑडियो के अंदर हो, ऐसा कुछ वीडियो के अंदर हो, ऐसा कुछ इस बुक के अंदर हो, ऐसा कुछ इस मूवी के अंदर हो। ठीक है, जिसमें फ़ायदा होता है पैसों का, ऑब्वियसली अर्निंग का एक एम होता है। लेकिन सबका ये नहीं होता है। कई राइटर लिखते हैं अपने शौक के लिए, कई लोग होते हैं जो वीडियो ऐसे ही बनाते हैं, कई पॉडकास्ट सिर्फ ऐसे ही करते हैं, मतलब उनको अर्निंग का नहीं रहता है। तो 2 गोल होते हैं बेसिकली। एक होता है कि अपनी जो राइटर जो होता है वो अपनी भड़ास निकालने के लिए या फिर एक उनको अच्छा फील हो उसके लिए लिखते हैं, एक पैशन को फॉलो करते हैं। और दूसरा अर्निंग का होता है, और सबसे ज़्यादा जो होता है लोगों का गोल वो अर्निंग ही होता है, क्योंकि पैसा नहीं आएगा तो आप कैसे काम करोगे, कैसे खर्चा करोगे, अपने कंटेंट को बनाने के लिए जितनी भी चीज़ें होती है वो कैसे खरीदोगे। तो कंटेंट किसे कहते हैं? जिसको ऑब्जर्वेशन, जिसको एक्सपीरियंस से लिखा गया, और वो जो लिखा गया उस लिखने को अब डिसाइड होता है कि उसको बुक में कन्वर्ट करना है, उसको ऑडियो में कन्वर्ट करना है, उसको अगर किसी गाने की लिरिक्स है तो उसका गाना बनाना है, अगर वो मूवी की स्क्रिप्ट है तो उसकी मूवी बनानी है। उस कंटेंट को पहले लिखा जाता है, रफली या फिर कैसे भी उसको पहले लिखा जाता है कि इसका अब क्या करना है वो बाद में डिसाइड होता है। पहले भी डिसाइड होता है लेकिन बाद में भी डिसाइड होता है। और कंटेंट लिखा जाता है किसी की लाइफ में, लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करने के लिए, कि लोग उस कंटेंट को देखकर, सुनकर, पढ़कर हंसे, उसको देखकर इमोशनल हो, उसकी वजह से वो अच्छा फील करे, उसकी वजह से उनकी समझ बढ़े, उनका नॉलेज बढ़े, उनकी हेल्थ अच्छी हो, उनका टाइम पास हो, और किसी भी तरीके से उनके लाइफ में कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट हो, उसको बोलते हैं कंटेंट। इस पूरे कोर्स को मैं अगर अभी समझाऊं कि पूरा कोर्स किस तरह से जाने वाला है, ताकि आपका रोड मैप बना हुआ रहे, आपके माइंड में रहे कि एक्चुअल में मैं क्या सीखने वाला हूं, तो मैं अभी आपको बता देता हूं कि क्या आप सीखने वाले हो। तो इस पूरे कोर्स की जो डेफिनेशन है वो है कि 1 person इज डूइंग समथिंग फॉर टारगेटेड ऑडियंस टू मेक मनी। यानी कि एक इंसान, जैसे कि आप हो, एक इंसान कुछ एक्ट कर रहा है, कुछ बना रहा है टारगेटेड ऑडियंस के लिए। अपनी कुछ ऑडियंस है जो चाहती है कि वैसा कुछ उनको मिले, उनके लिए वो कुछ बना रहा है अर्निंग के मकसद से, कमाई के मकसद से। और हम इस पूरे कोर्स में क्या चीज़ सीखने वाले हैं? 3 चीज़ें सीखने वाले हैं। व्हाट एंड हाउ टू डू फॉर पीपल। पहला है कि व्हाट यानी कि क्या कंटेंट बनाए, एंड हाउ कि कैसे बनाए फॉर पीपल, लोगों के लिए कंटेंट कैसे बनाए और क्या बनाए। दूसरा आता है कि उस कंटेंट को वहां तक कैसे पहुंचाए जहां वो इंटरेस्टेड लोग हैं, ऑडियंस कैसे टारगेट करें, लोग इकट्ठे कैसे करें उस कंटेंट के लिए। ठीक है, उसके बाद में सबसे लास्ट में यह है कि अर्निंग कैसे करें, उस कंटेंट से कमाई कैसे करें। इन तीनों पॉइंट्स में फर्स्ट पॉइंट कहता है कि व्हाट एंड हाउ टू डू फॉर पीपल, यानी कि लोगों के लिए कंटेंट क्या बनाए और कैसे बनाए। तो मैं आपको इसमें क्या सिखाने वाला हूं कि लोगों को क्या दे, लोगों को दे वीडियो कंटेंट। कंटेंट क्या होना चाहिए वो हम सीखेंगे, और कैसे बनाएंगे वो भी हम सीखेंगे, जिसमें मैं बताने वाला हूं कि मैं अपने चैनल पर,
अपना जो यूट्यूब चैनल है कुल मित्र, वहाँ मैं कैसे बनाता हूँ, प्रैक्टिकल बात करूँगा। मतलब मैं केवल ये नहीं बताऊँगा कि ये होता है ये होता है, मैं प्रैक्टिकल करके बताऊँगा कि ऐसे मैं कंटेंट क्रिएट करता हूँ अपनी ऑडियंस के लिए ताकि उनको अच्छा लगे। ठीक है, पहला पॉइंट ये है कि हाउ टू डू एंड व्हाट टू डू फॉर पीपल, लोगों के लिए कंटेंट कैसे बनाए, क्या बनाए। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि लोग कैसे ढूंढे, तो वो हम यूट्यूब पर सब्सक्राइबर्स और व्यूज़ कैसे बढ़ाएंगे वो हम सीखेंगे। तीसरा पॉइंट कहता है कि पैसे कैसे कमाएं, तो हम यूट्यूब से पैसे कैसे कमा सकते हैं वो हम सीखेंगे, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आपके माइंड में उस पूरे कोर्स में तीनों चीज़ें एक साथ चलनी चाहिए कि यार ये तीनों चीज़ें मैं सीखने वाला हूँ। और ये तीनों चीज़ें होती है, किसी भी पर्सन को देख लो जो इंटरनेट से कमा रहा है, चाहे वो यूट्यूब पर भी नहीं है, चाहे वो किसी और प्लेटफॉर्म पे है, वो उसका गोल यही रहेगा कि मैं कुछ बनाऊं, उनको दूर जो लेना चाहते हैं, जिनकी ज़रूरत है, जिनको ज़रूरत है उस कंटेंट की, और उसके बीच में कोई अर्निंग करो या फिर फॉलोअर्स बढ़ाओ, यही होता है। तो सब कुछ यही है। अब इस कोर्स में यूट्यूब की बात करेंगे, अब इस कोर्स में हम प्लेटफॉर्म की बात करेंगे यूट्यूब की, और वीडियो कंटेंट की बात करेंगे हम। यूट्यूब आता है तो वीडियो बनेंगे ऑब्वियसली, मैं ये तो नहीं बताऊंगा कि फोटो कैसे बनाते हैं, तो वीडियो की बात करेंगे हम, वीडियो कंटेंट कैसे बनाए, जिसमें सब कुछ आ जाता है, स्क्रिप्ट भी आ जाती है, फोटो भी आ जाता है, चीज़ें बहुत सारी आती है इसके अंदर। वीडियो बनाने के लिए बहुत चीज़ें सीखनी होती है, वीडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन इसके अलावा भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसके अलावा भी क्या क्या कंटेंट पब्लिश होते हैं। तो कंटेंट के टाइप्स क्या क्या है वो हम देख लेते हैं एक बारी। टेक्स्ट की अगर हम बात करें, जैसे कोई आपने बनाया, मेरे दिमाग में कोई आइडिया है कि मैं ये चीज़ समझाता हूँ, सिखाता हूँ, तो अगर मैं चाहूँ तो उसको टेक्स्ट में समझा सकता हूँ। मैं बोल नहीं रहा हूँ, ना मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल लिख रहा हूँ उसको, तो उसकी बुक बन सकती है। तो बुक एक कंटेंट हुआ, ऑफलाइन बुक, जिसको अमेजन पे सेल कर सकते हैं या फिर अपनी वेबसाइट पे सेल कर सकते हैं, किंडल पे अपलोड कर सकते हैं। किंडल आपको पता होगा, मेंबरशिप लेते हैं किंडल की, जहाँ मैंने भी इसकी मेंबरशिप ले रखी है। तो किंडल पे आप इस अपनी बुक को है जो लिस्ट कर सकते हो। ब्लॉग्स होते हैं, आप ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हो, अपना ब्लॉग आप बना सकते हो। ओके, न्यूज़पेपर एक कंटेंट है जो कि ओल्ड स्टाइल है, जो कि आप देख सकते हैं, अब न्यूज़ आती है ऑनलाइन आती है। तो ब्लॉग्स होते हैं, अब वेबसाइट्स होती है। ठीक है, तो आप ब्लॉग के लिए या फिर वेबसाइट के लिए जो कंटेंट बना रहे हो वो टेक्स्ट कंटेंट है। टेक्स्ट कंटेंट और पब्लिश होता है ट्विटर पे। ट्विटर पर काफ़ी लोग ट्वीट करते हैं, अपने थॉट्स वहाँ पे पब्लिश करते हैं। फेसबुक पे भी करते हैं। और सबसे बड़ा जो टेक्स्ट का कंटेंट का सोर्स है, उससे बड़ा और कोई है नहीं, वहीं से हमें सारी वेबसाइट्स मिलती है, वो है गूगल। गूगल में आप कुछ भी सर्च करते हो तो आपको जो आर्टिकल मिलते हैं, जो आपको लिंक मिलते हैं, जैसे आपने कुछ भी सर्च करा कि हाउ टू वेट लॉस, तो जो आर्टिकल्स आएंगे, इतने सारे लिंक्स आएंगे, वो सारे किसी ना किसी ब्लॉगर ने लिखा है, तो वो सारा टेक्स्ट में कंटेंट है। वहाँ पे वीडियो भी आती है, लेकिन मैं टेक्स्ट की बात कर रहा हूँ। ये हुआ सारा टेक्स्ट का। फिर आता है ऑडियो का। ऑडियो में गाने होते हैं। बहुत पहले की अगर हम बात करें तो आपको याद होगा, मुझे नहीं पता आप पहले इंटरनेट कैसे यूज़ करते थे। पहले के टाइम में क्या होता था, कोई भी गाना पब्लिश होता था तो जितनी भी वेबसाइट होती थी वहाँ से MP3 फाइल डाउनलोड करते थे। अभी क्या होता है, गाना पब्लिश होता है हम यूट्यूब से सुनते हैं। पहले के टाइम में MP3 डाउनलोड करते सुनते थे वेबसाइट पर, 3 MB की 4 MB का गाना होता था, डाउनलोड करते थे। आज के टाइम में गाना है, स्पॉटिफाई है, तो ये ऑडियो कंटेंट यहाँ से मिलता है। स्पॉटिफाई में पॉडकास्ट भी होता है, बाकी और बहुत सारी वेबसाइट्स है, ऐप है जहाँ पे ऑडियो बुक भी डाली जाती है। ठीक है, और बाकी रेडियो है, रेडियो डेड हो चुका है, ये भी एक ऑडियो कंटेंट का सोर्स था। उसके बाद भी आता है जिसके बारे में हम बात करेंगे, जो सबसे अच्छा कंटेंट का सोर्स है, जो सबको पसंद आया, जो जियो के बाद में, इंटरनेट के बढ़ जाने के बाद में, इंटरनेट के यूज़र्स बढ़ जाने के बाद में वीडियो कंटेंट बहुत चलने लग गया है। पहले आप देखोगे, अब अगर आप ऑब्जर्व कर रहे होगे, ऐसे लोग जो बहुत टाइम से इंटरनेट चला रहे हैं, वो देखेंगे कि फेसबुक पे ना पहले टेक्स्ट ज़्यादा चलता था, उसके बाद में धीरे धीरे फोटोज़ में मीम आने लगे, फोटोज़ में कोई भी शायरी आने लगी। पहले टेक्स्ट में चलता था, कोई भी जोक होता था और केवल टेक्स्ट में, फिर फोटो, फिर वीडियो में। अब वीडियो आ रही है, आप देखोगे फेसबुक पे ज़्यादा वीडियोस आती है, तो वीडियोस का टाइम अभी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो वीडियो में क्या क्या आता है, ये वीडियो में सबसे बड़ा जो कंटेंट का सोर्स है, वो उससे बड़ा तो मतलब वहाँ पे लोग जाने के लिए तरसते हैं, फाइट करते हैं, न जाने कितने लोग जाते हैं मुंबई में इस जगह पर, इस स्क्रीन पर आने के लिए, वो है थिएटर, वीडियो कंटेंट। और थिएटर में जो आता है, जो थिएटर के स्क्रीन पे आता है, उनका स्टारडम बहुत अलग होता है। यही सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज़ है, हॉलीवुड, बॉलीवुड। उसके बाद में आता है नेटफ्लिक्स। नेटफ्लिक्स पे भी हॉलीवुड, बॉलीवुड की मूवीज़ होती है इसमें। इसके अलावा नेटफ्लिक्स खुद की भी कुछ वेब सीरीज़ बनाती है, अपनी फिल्म बनवाती है। ठीक है, उसके बाद में अमेजन प्राइम है और यूट्यूब है, जिसके बारे में हम बात करने वाला है। यूट्यूब पे आप अपनी वीडियो बना के पब्लिश कर सकते हो। वहाँ पे आपको कोई वो नहीं है कि आपको ऑडिशन देना पड़ेगा वगैरह, आप जाके बना सकते हो, जिसमें आप वीडियो बना सकते हो, वो हम सीखेंगे। ठीक है, वीडियो कंटेंट की सबसे ज़्यादा अभी डिमांड है। अगर मैंने इस कोर्स की, जो मैं आप अभी मुझे सुन रहे हो, इसकी अगर मैं बुक लिखी होती थी, केवल लिखा होता, तो शायद आपके लिए थोड़ा सा समझना थोड़ा डिफिकल्ट, मतलब समझ लेते, लेकिन बहुत कम होते हैं रीडर्स। तो वीडियो कितना इजी रहता है यार, मतलब मैं बोल भी रहा हूँ, सामने एडिटिंग का आ भी रहा है, मैं जो समझा रहा हूँ उसके अकॉर्डिंगली आपके सामने आ रहा है।
तो ये एक वीडियो कंटेंट, एक वीडियो की अलग ही एक फील है। उसके बाद में वीडियो कंटेंट में आप सेल्फ ऐप कर सकते हो। लोग हैं जो अपनी ऐप बनाते हैं, जैसे आपको पता होगा TVF है और बहुत सारी वेबसाइट है। फिर ये सबसे लास्ट में आता है कि आप वेबसाइट बनाते हो, वेबसाइट में आप अपनी वीडियो एम्बेड कर सकते हो, या फिर वीडियो का कंटेंट आप अपना कोर्स में दे सकते हो। तो जैसे कि आप मुझे सुन रहे हो, तो आप वेबसाइट है, मेरे को वेबसाइट है, वहाँ पे मेरी वीडियो एम्बेडेड की गई है, तो वहाँ से आप मुझे सुन रहे हो। तो ये सारे सोर्सेस है वीडियो के, ठीक है। तो कंटेंट क्या है वो हमने समझा, और ये पूरा कोर्स कैसे जाने वाला है वो हमने समझा, कि कैसे हम पूरी तरह से समझेंगे कि कंटेंट कैसे क्रिएट करते हैं। मतलब आपकी बात करेंगे, आप कैसे करोगे काम, और सामने वाले की बात करेंगे, तो सामने वाले जो भी लोग हैं वो कैसे ढूंढे कि वो आपकी बातें सुने। उसके बाद में दोनों के बीच में कैसे बॉन्डिंग बनी हुई रहे और आपकी कमाई होती रहे, ठीक है। ये पूरा गेम है। आपको रोड मैप क्लियर हो चुका होगा कि मैं क्या समझाने वाला हूँ उस पूरे कोर्स में। तो बात करते हैं अगली वीडियो में।